हाँ भाई, जल्दी से बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट क्रैश के हवाले से। आज तो यार कमाल हो गया। अच्छा, दुनिया भर की मार्केट्स ज़ाहिर गिरी हुई तो थी और ख्याल यही था कि आज भी ये मार्केटें गिरेंगी, लेकिन आज जब एशिया की मार्केट खुली, ख़ास तौर से जब टोक्यो की मार्केट गिरी, तो उसके बारे में ये आया कि जी मार्केट खुलते ही जो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, यानी देयर वाज अ पॉइंट जब कहते 13% तक जो नीके इंडेक्स है इनका वो गिर चुका था। और उसके बाद हांगकांग में यही मामला हुआ, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में यही इशू रहा, फिर उसके बाद यूरोप में ये चीज़ पहुंची और यूरोप के बाद अमेरिका में भी जो है वो स्टॉक मार्केट का यही हाल था। इस वक्त मैं अगर देखूं इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका की मार्केट में S&P 500 तकरीबन 2.5% गिरा हुआ है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2.3, नेस्डैक गिरा हुआ है तकरीबन 3%। ओके जी, क्रूड ऑयल गिरने के बाद दोबारा ऊपर आया है। अगर हम यूरोपियन मार्केट पे नज़र डालें, फुटसी 2%, कैक 1.4, थोड़ा सा मार्केट्स ने रिकवर किया है, लेकिन आज की जो बदतरीन कुट लगी है वो आज लगी है नीके 225 इंडेक्स की, जापान के इंडेक्स की 12.4% जो है वो उसमें कमी देखने में आई है। नाउ इसकी बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी, और इसकी मज़ेदार स्टोरी जो है वो ये है कि जापान कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली जापानीज़ लोगों ने जो अपने शेयर्स बेचना शुरू किए फॉरेन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से ये डिक्लाइन आया है। नाउ इट कैन बी अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्कशन, ये काफ़ी तवील डिस्कशन भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हो जाएगा। उसको फ़िलहाल मैं वक्ती तौर से पार्क करता हूँ, लेकिन मुख्तसरन आपको बता दूँ, जापान में शायद आपको पता हो कि पिछले तकरीबन कोई 30 साल से वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। यस, जापान पिछले 30 साल से इकोनॉमिक क्राइसिस में, उनकी GDP ग्रो ही नहीं कर रही है। जापान सिक मैन ऑफ एशिया का, एक ज़माने में 70s 80s में जापान वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, इट वॉज द चाइना द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़, सोनी, पैनासोनिक, ये सब, सानियो, क्या क्या जापान से, नेशनल, सब कुछ लग रहा है दुनिया की बड़ी ब्रांड जो है वो जापान से, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ब्ला ब्ला ब्ला, इसुजू एंड व्हाट नॉट, ये सब कुछ जापान से आ रहे थे। फिर अब रिसेंट टाइम्स में आपने कोई कंपनी का नाम नहीं सुना जापान से, कोई बड़ी कंपनी नहीं। सॉफ्ट बैंक आई थिंक मे बी इज़ द ओनली वन, लेकिन वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो तो इट्स अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की फर्म है। वो जापान की इकोनॉमी के साथ, मईशत के साथ बड़ा मसला जो है वो चलता रहा। उनके जो इंटरेस्ट रेट थे, बिकॉज उनके मुल्क में इन्फ्लेशन ना होने के बराबर था, जापान में लोग खर्चा ही नहीं करते थे, उनके मुल्क में महंगाई नहीं थी, तो जब मुल्क में महंगाई नहीं थी तो वहाँ पे ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट भी बहुत लो थे, लिटरली आपको 0.5% पे कर्जा मिल जाता था एंड ऑल। सो जापानियों ने क्या किया कि एक टर्मिनोलॉजी होती है फाइनेंस में, कॉल्ड आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब ये कि अब ये मुख्तसर सा सुन लें यार, ये जापानियों ने तकरीबन 0% या 0.5% पे अपने मुल्क से कर्जा लिया जापानी यन में, ओके, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया अमेरिकन डॉलर में, और वो जाके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अमेरिकन स्टॉक, अमेरिकन ट्रेजरीज में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, बिकॉज वहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा था आपको वो जापान से बेहतर मिल रहा था। दैट मीन्स इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं आपको उसकी एग्जाम्पल दूँ कि मैं अपने घर को मॉर्टगेज रखवाता हूँ, आजकल तो खैर मॉर्टगेज रेट्स बहुत ऊपर चले गए, लेकिन एक ज़माना था मॉर्टगेज 10-11% पे था। मैं अपना घर मॉर्टगेज रखवाता हूँ और मैं एक बैंक से 1 करोड़ की फाइनेंसिंग ले लेता हूँ, ठीक है, 10% पे, और मैं जाके उसको नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ 18% पे, ठीक है। तो ये जो 8% है इसको कहते हैं आर्बिट्राज, समझ रहे हैं? व्हाट इफ ये जो मेरे घर का इंटरेस्ट रेट है वो 20% हो जाए और डिफेंस सेविंग या नेशनल सेविंग 18% है, तो मुझे उस पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जापान में हुआ ये एक्चुअली कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है तो उनकी करेंसी जो है वो जो कमज़ोर थी वो मजबूत होना शुरू हो गई डॉलर के मुकाबले में, तो लोगों की हवाइयाँ उड़ गई। उन्होंने कहा अभी तेरी ये तो हमें इसमें नुकसान हो जाएगा जो हमने पैसे लगाए हैं, बिकॉज डॉलर तो वीक होता जा रहा है और जापानी यान मजबूत होता जा रहा है। तो उन्होंने वहाँ से जो अमेरिका में इन्वेस्ट किए हुए थे वो पैसे उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, और जब विड्रॉ करना शुरू किए तो पुंग करके अमेरिकन इकॉनमी स्टॉक मार्केट जो है वो गिरी पिछले हफ्ते,
और फिर लोगों ने अपने पैसे वापस जो है वो जापान मंगवाए होंगे, क्योंकि अब उनको जो है वो अपने उन कर्जों को वापस करना होगा। ये एक फैक्ट हुआ है जापान में। कहते हैं कि जी खवातीन खास तौर से इस काम में बड़ी एक्टिव थी, एंड अरबों डॉलर की उन्होंने वहां पे जो है ना वो कई $100 बिलियन की उन्होंने सरमायाकारी वहां पे की हुई है। सो बहरहाल जी ये तो एक फैक्टर है, जापान के ऊपर आ रहा है इल्जाम ये, ठीक है, जिसका काफी इस वक्त इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्कल्स में जो है ना इसका जिक्र हो रहा है। दूसरी जो चीज आ रही है वो ये आई है कि जी अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में कहा जा रहा है कि फाइनली द रिसेशन इज हियर। जो नौकरियों के नंबर आए हैं 1 लाख से भी कम, मैंने सुबह अपने शो में बोला था 1 लाख, नो एक्चुअली इट्स लेस देन 100,000 जॉब्स जो कि अमेरिका ने जुलाई में क्रिएट की हैं। और जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो भी गिग इकोनॉमी में क्रिएट हुई हैं। गिग इकोनॉमी मतलब ऊबर चला रहे हैं लोग, ऊबर ईट्स कर रहे हैं, डोर डैश अमेरिका में जो ये सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं, लिफ्ट बड़ी मशहूर है अमेरिका में, लोग वो वाली जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जो असल फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स हैं अमेरिका में, उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने में आई है। सो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में दाखिल हो रही है। अगर अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में दाखिल होती है इसका मतलब ये कि वो कम चीज़ें डिमांड करेंगे। जब वो कम चीज़ें डिमांड करेंगे तो पूरी दुनिया में परेशानी होगी, बिकॉज अमेरिकन चीज़ें बहुत डिमांड करते हैं, खाते पीते रहते हैं हर वक्त। तभी तो मोटे मोटे ये देखें ना अमेरिकन हो गए हैं, दुनिया भर की चीज़ें खाते रहते हैं, दुनिया भर के मुल्क खा जाते हैं पूरे के पूरे। ये चीज़ें क्या बात है। तो अमेरिका में रिसेशन का मतलब ये कि पूरी दुनिया में, जैसे पाकिस्तान पे भी नज़र डालें, इवन तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो अमेरिका के लिए वो हमारी गारमेंट्स मोस्टली है जो हम कर रहे होते हैं उनको, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका में रिसेशन की वजह से पाकिस्तानी गारमेंट्स की, इंडियन गारमेंट, चाइनीज़ गारमेंट की डिमांड कम हो सकती है, तो पाकिस्तान को भी इससे नुकसान हो सकता है। सो इससे परेशानियाँ दुनिया भर में बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना कि व्हेन अमेरिका sneezes, when the American economy sneezes, the rest of the world catches the cold। यानी अगर अमरीकी इकोनॉमी छींक मारती है तो बाकी दुनिया को जुकाम हो जाता है। सो अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरी, उसका पैनिक रिएक्शन ये हुआ, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिर गई हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन वाइप्ड ऑफ। दूसरा जो टेक्स कंपनीज हैं, अमेरिका की टेक कंपनी, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चाहे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, टेस्ला हो, गूगल हो, इन सब के शेयर्स हैव टेकन अ बीटन रिसेंटली बिकॉज उनके नंबर्स भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आए हैं। तो दिस इज द रीज़न व्हाई इंटरनेशनल मार्केट्स आर डाउन। हमारी मार्केट भी गिरी है आज 1%, तकरीबन कोई 1.5% के करीब आज हमारी मार्केट गिरी है। सो आई कैन टेल यू वन थिंग गाइज, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, अब मेरे मशवरे पर अगर आप स्टॉक मार्केट में गए, डू नॉट पुल योर इन्वेस्टमेंट आउट, ऑलराइट। इन फैक्ट अगर आपके पास कुछ लिक्विडिटी है तो सम ऑफ द शेयर्स आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। इसे कहते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, बाय द डिप, है ना अहमद, बाय द डिप, बाय द डिप। ऑलराइट, चलो जी, ग्रेट।